हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे यहाँ पे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि यहाँ पे एक स्टेट यूनिवर्सिटी यानी राज्य विश्वविद्यालय की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 23-24 के लिए। यूनिवर्सिटी को नैक का A+ ग्रेड प्राप्त है, जहाँ पे आप 28 सब्जेक्ट्स में 159 सीट्स के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन रहेगा वो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन होने वाला है। बाकी यहाँ पे अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं तब भी आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आज से एप्लीकेशन फॉर्म आप भर पाएंगे। आज से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। एग्जाम की डेट की बात करें तो यहाँ पे 20 फरवरी 2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम सेंटर क्या रहेगा आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बाकी ये दोस्तों हमारे कोर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन करने के लिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उन पर क्लिक करके डिटेल्स रीड कर सकते हैं और इनको ज्वाइन करके इनका लाभ ले पाएंगे। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, बात करेंगे हम आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए हैं, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी है और बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। ये आपको यहाँ पे कुरुक्षेत्र हरियाणा में देखने को मिलेगी, जहाँ पे यूनिवर्सिटी ने अपने सेशन 2023-24 का नोटिफिकेशन सेकेंड राउंड के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो राउंड था वो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के कैंडिडेट्स का था, जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए आवेदन पत्र रिलीज कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे और जिन कैंडिडेट्स के पास यहाँ पे कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं है वो कैंडिडेट्स यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। ये आपका एडवर्टीजमेंट है। अगर हम बात करें इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे 3/2/2024 यानी आज से एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो चुका है। 12/2/2024 तक एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। साथ यहाँ पे आप एप्लीकेशन फॉर्म 15/2/2024 तक भर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे तब आपको लेट फीस 2,000 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म आप लेट भी सबमिट कर सकते हैं। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। बाकी यहाँ पे इसके नेक्स्ट नोटिफिकेशन को हम डिस्कस करेंगे, जो कि ये यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से यहाँ पे मेंशन हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हें फिर से देख लेंगे तो यहाँ पे आपकी जो लेट फीस के साथ एप्लीकेशन फॉर्म 15/2/2024 तक सबमिट कर सकते हैं। और एडमिट कार्ड आपका जो अवेलेबल हो जाएगा यहाँ पे 16/2/2024 तक ऑफिशियल साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ जहाँ से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम की डेट की बात करें तो यहाँ पे 20/2/2024 को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पे एग्जाम जो आपका कंडक्ट कराया जाएगा, जो भी इसके कंसर्न डिपार्टमेंट या फिर इंस्टीट्यूट है वहीं पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, यानी यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी का कैंपस है वहीं पे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। ये यहाँ पे आपकी एग्जाम टाइमिंग दी गई है, 11 AM से 1 PM के बीच आपका एग्जाम होगा। और यहाँ पे जो आपका जो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज के प्रोग्राम है उनका एग्जाम यहाँ पे 2 PM से 4 PM के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी अन्य डेट्स दी गई हैं, जहाँ पे आपकी आंसर की अपलोड की जाएगी और यहाँ पे अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पे आप अपना इंटरव्यू 28/2/2024 से 29/2/2024 के बीच इंटरव्यू दे के सिलेक्शन ले पाएंगे। तो ये आपके यहाँ पे इंटरव्यू की डेट्स हो जाती है। बाकी यहाँ जब अपना इंटरव्यू देने जाइएगा तो यहाँ पे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लिए जाइएगा। बाकी यहाँ पे आपकी ये काउंसलिंग की और अन्य डेट्स यहाँ पे दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं और यहाँ पे इन डेट्स के अनुसार पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। ये आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी को 1200 रुपये फीस पे करनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और यहाँ पे SC DSC BC ब्लॉक A और B के नॉन क्रीमी लेयर, EWS DA और थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स को जो हरियाणा के हैं उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे 300 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। अगर आप हरियाणा के अलावा किसी अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे ये जनरल कैटेगरी वाली फीस यानी 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी पड़ेगी। ये आपकी फीस एंड इंपॉर्टेंट डेट्स हो जाती हैं। इसके साथ यहाँ पे हम सीट मैट्रिक्स की बात करेंगे, तो ये आपके यहाँ पे सीट मैट्रिक्स दे दी गई हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स मेंशन की गई हैं और ये आपके यहाँ पे कोर्स और ड्यूरेशन यहाँ पे बताई गई है, फैकल्टी नेम यहाँ पे दिए गए हैं। बाकी यहाँ पे उनकी जो मास्टर्स की बात की गई कि अगर आप इन सब्जेक्ट में मास्टर आपने किया है तो आप इस मेन सब्जेक्ट के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे मास्टर डिग्री एलाइड सब्जेक्ट जहाँ पे ये नहीं लिखा है वहाँ पे उसका कोई मतलब नहीं है। बाकी यहाँ पे जहाँ पे स्पेशलाइजेशन दिए गए हैं तो आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज या फिर आपकी सब्जेक्ट वाइज शीट में बता दे रहा हूँ। बाकी यहाँ पे आप नोटिफिकेशन में कैटेगरी वाइज सीट चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे बायो केमिस्ट्री में 7 सीटें, फिजिकल केमिस्ट्री में यहाँ पे आपकी 7 हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपकी 7 हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहाँ पे आपकी 4 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपकी 8 सीट हैं। यहाँ पे आप एजुकेशन में देखेंगे तो आपकी 1 सीट है। इलेक्ट्रॉनिक्स साइंस में आपके यहाँ पे 16 सीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे जियोलॉजी में अगर हम बात करें तो इसकी 3 सीट्स हैं। अप्लाइड जियो फिजिक्स में अगर बात करें तो इसकी 2 सीट्स हैं। हिंदी में आपको यहाँ पे 1 सीट देखने को मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे आप होम साइंस, फूड न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स जो आपकी सब्जेक्ट्स उसमें आपको 2 सीट देखने को मिलेंगी। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में आपको यहाँ पे 16 सीट देखने को मिलेंगी। लॉ में आपको 1 सीट देखने को मिलेगी। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 सीट देखने को मिलेंगे। माइक्रोबायोलॉजी की आपकी यहाँ पे 2 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। पंजाबी में आपकी 1 सीट है, फिलोसफी में आपकी 2 हैं।
फिजिकल एजुकेशन में आपकी 1 सीट है, फिजिक्स में आपकी 2 सीट्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे सोशल वर्क में आपकी 5 सीट हैं, स्टैटिस्टिक्स में आपकी 3 सीट्स हैं, एनवायरमेंटल साइंस में आपकी 2 सीट्स हैं, फार्मास्यूटिकल साइंस में आपकी 12 सीट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी में आपकी 4 सीट्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो आपके यहाँ पे 3 सीट्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो 8 सीट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में देखेंगे तो 22 सीट हैं आपकी, और आपके यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 15 सीट्स के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये टोटल आपके 28 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आप यहाँ पे 159 सीट्स के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। ये आपके यहाँ पे सीट एंड सब्जेक्ट्स हो जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में, तो ये दोस्तों इसका ऑफिशियल हैंडबुक है, जो कि यहाँ पे इसके पीएचडी से संबंधित जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेंशन किए गए उन्हें हम देख लेंगे। यहाँ पे आपका सेकंड राउंड है, उसी से संबंधित आपके पीएचडी के पॉइंट देखेंगे, चूँकि ये इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है। यहाँ पे आपके एग्जेम्प्टेड कैटेगरी, पार्ट टाइम और जो राउंड सेकंड है, वो सभी एलिजिबिलिटी मेंशन की गई हैं। लेकिन हम यहाँ पे जो फोकस करेंगे, आपके यहाँ पे सेकंड राउंड की पीएचडी के बारे में फोकस करने वाले हैं। ये आप यहाँ पे देखेंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी सीट्स, ये सब यहाँ पे दिया गया है। हम नीचे चलेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे वही है कि आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए कंसर्न सब्जेक्ट से। और अगर आप आएंगे रिजर्व कैटेगरी से, जैसे कि एससी, डीएससी, बीसी के ब्लॉक ए एंड बी, नॉन क्रीमी लेयर, डिफरेंट अवेल कैंडिडेट्स हैं, या फिर ईडब्ल्यूएस से आते हैं और आप हरियाणा के कैंडिडेट्स हैं, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, और आप इस 5% रिलैक्सेशन के साथ आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा पे अगर आप बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी करना चाहते हैं, तो आपके पास 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर का बैचलर होना चाहिए, जिसमें आपके पास 75% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ पे आप भी बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स आएंगे उनको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप हरियाणा के हैं। बाकी अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे तो आपको जनरल कैटेगरी काउंट किया जाएगा। एमफिल के बाद भी आप पीएचडी कर सकते हैं, तो एलिजिबिलिटी दी गई है, आप इसे चेक कर पाएंगे। इसके अलावा हम नीचे आएंगे और हम बात करेंगे आपकी जो पीएचडी की फीस है उसके बारे में। तो यहाँ पे ये दोस्तों आपकी पीएचडी की फीस भी मेंशन हो जाती है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। ये आपकी फुल टाइम की पीएचडी यहाँ पे मेंशन की गई है। जब आप यहाँ पे सिलेक्शन ले लेंगे तो आपको ये पीएचडी की फीस जो पे करनी पड़ेगी, तो आप इस फीस को भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे आएंगे और बात करें अगर आपके यहाँ पे रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, तो ये पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो इस पॉइंट्स को चेक कर पाएंगे और इसका लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा हम नीचे आएंगे और हम बात करेंगे आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो ये दोस्तों यहाँ पे प्रोसीजर टू प्रिपेयर मेरिट लिस्ट के बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे जो आपके एडमिशन के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं, वो एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के लिए यहाँ पे आवेदन पत्र मांगे गए हैं। बाकी ये जो यहाँ पे एग्जेम्प्टेड कैटेगरी का एडमिशन है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो आपकी बी कैटेगरी की एलिजिबिलिटी है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे हम नीचे आएंगे, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आपके यहाँ पे एडमिशन थ्रू एंट्रेंस टेस्ट के बारे में यहाँ पे आपका एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर मेंशन किया गया है। जहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो एमसीक्यू टाइप का कंडक्ट कराया जाएगा, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, और एग्जाम जो है आपका यहाँ पे कैंपस में ही कंडक्ट कराया जाएगा, जो भी इसके कंसर्न डिपार्टमेंट है। सिलेबस की बात करें तो यहाँ पे 50% क्वेश्चन आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी को देखने को मिलेंगे, और 50% क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। इसके यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे आपको 50% मार्क्स लाने पड़ेंगे इस एंट्रेंस एग्जाम में, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। और जो रिजर्व कैटेगरी से कैंडिडेट्स आएंगे वो यहाँ पे 45% अगर मार्क्स ले आएंगे, तो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ये आपका यहाँ पे एग्जाम पैटर्न हो जाता है। इसके अलावा पे अगर हम बात करें आपकी मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर की जाएगी, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, ये आपके यहाँ पे 125 मार्क्स की मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी, जो कि यहाँ पे एकेडमिक के 90 मार्क्स आपके ऐड किए जाएंगे। वेटेज यहाँ पे आपको 25 मार्क्स का मिलेगा, और इंटरव्यू के आपके यहाँ पे 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। एकेडमिक्स की बात करें अगर आपके यहाँ पे, तो 90 मार्क्स ये मिलेंगे आप। तो यहाँ पे आपके जो परसेंटेज मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी ये आपके यहाँ पे पीजी के मार्क्स ऐड किए जाएंगे। आपके जो भी परसेंटेज हैं उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 45 से और अपॉन 100। उसके बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे उन्हें ऐड कर लिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी आप मार्क्स लेके आए हैं इंट्रेंस एग्जाम में, उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाएगा 45 से अपॉन 100। इसके बाद जो आपके मार्क्स आएंगे उनको यहाँ पे ऐड कर लिया जाएगा। ये आपके यहाँ पे एकेडमिक मार्क्स हो जाते हैं। इसके अलावा अगर हम वेटेज की बात करें, तो यहाँ पे ए से सी तक आपका वेटेज दिया गया है, जिसमें आपको यहाँ पे 25 मार्क्स मिलने वाले हैं, और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 25 मार्क्स ही मिलेंगे। यहाँ पे जो दूसरा वेटेज यहाँ पे 25 मार्क्स का दिया गया है। तो इसमें इन कैंडिडेट्स को वेटेज मिलेगा, तो यहाँ पे पहले तो आपका एडिशनल वेटेज फर्स्ट दिया गया है। अगर आप यहाँ पे जेआरएफ है, मेन सब्जेक्ट में है, एलाइड सब्जेक्ट में है, डीएसटी इंस्पायर फेलो हैं, और यहाँ पे फिर टीचर फेलोशिप होल्डर है, तो आपको यहाँ पे 20 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पे नेट सिलेट या फिर डिग्री होल्डर हैं, या फिर आप यहाँ पे मेन सब्जेक्ट में गेट क्वालिफाई किया है आपको, तो 15 मार्क्स मिलेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आर करके लिखा गया है, तो इसमें आपको एक ही बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप नेट सिलेट या एमफिल क्वालिफाई हैं, तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पे अगर आप जेआरएफ, एसआरएफ, आरए या फिर आप किसी प्रोजेक्ट में लिंक हैं, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट कराया गया है उसमें अगर आप इन्वॉल्व हैं, तो आपको यहाँ पे 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेंगे। तो ये आपके यहाँ पे
जो प्रोजेक्ट में कैंडिडेट्स लिंक हैं उनके यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं। इसके साथ यहाँ पे एडिशनल वेटेज सेकंड की बात करें यानी बी की बात करें तो जो यहाँ पे कैंडिडेट्स रेगुलर या अप्रूव्ड टीचर हैं यूनिवर्सिटी में और वो पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको भी यहाँ पे 5 मार्क्स का वेटेज मिलने वाला है। इसके साथ यहाँ पे अगर आपने इसी यूनिवर्सिटी से अपनी क्वालिफिकेशन कंप्लीट किए हैं तो आपको 5 मार्क्स का वेटेज मिलेगा। तो ये आपके यहाँ पे वेटेज अलग-अलग दिए गए हैं, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं, इन वेटेज का आप लाभ ले पाएँगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपके इंटरव्यू के बारे में तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स इंटरव्यू में मिलने वाले हैं, जो आप यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे उसके आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाएंगे। इंटरव्यू के समय हो सकता है आपको यहाँ पे एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता पड़े, तो अगर आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसीलिए दोस्तों हमारे कोर्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं और उनको ज्वाइन करके आप एक बेहतरीन हमारी टीम के द्वारा आपको रिसर्च प्रपोजल सजेस्ट किया जाएगा, जो कि आप प्रेजेंट करके यहाँ पे सिलेक्शन ले पाएंगे या फिर आप फुल मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे 10 मिलने वाले हैं। आपकी जो एडमिशन सिलेक्शन प्रक्रिया है वो भी कंप्लीट हो जाती है और बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन में और भी बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। सिलेबस अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑफिशियल साइट से आप विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इसी इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में आपका जो सिलेबस है वो भी दिया गया है, तो आप उसे वहां से चेक कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस नोटिफिकेशन में आपके पीएचडी से संबंधित लगभग सभी पॉइंट्स हो गए, तो आप इन्हें चेक कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। अप्लाई कैसे करना है इसके लिए हम इसके ऑफिशियल साइट पे आएंगे। तो अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है और यहीं पे आप आएंगे तो जो आपका पीएचडी एडमिशन हो यहाँ पे पीएचडी एडमिशन में मेंशन किया गया है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ से जो नोटिफिकेशन में अभी डिस्कस कर रहा था वो यहाँ पे दिए गए हैं और अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे दिया गया है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक दिया गया है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने लॉगिन का पेज ओपन होगा, वहाँ से अपनी डिटेल्स भरेंगे, लॉगिन कर पाएंगे, देन एप्लीकेशन फॉर्म आप कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आपकी किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर ईमेल आईडी दी गई, उन पे कॉल या ईमेल करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपकी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र हरियाणा की तरफ से एप्लीकेशन फॉर्म मांगे गए थे, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म जरूर भरिएगा। इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही, वीडियो को समाप्त करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त